नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सत्यम शिवम पर, जहां हम आपको दिलचस्प, रोमांटिक और दिल छू लेने वाली कहानियां सुनाते हैं। ये कहानी लास्ट तक जरूर सुनना। कहानी के लास्ट में ऐसा ट्विस्ट है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिलचस्प कहानी। प्राचीन काल की बात है। देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए घोर युद्ध हुआ। आखिरकार भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत का वितरण किया और असुरों को छल से वंचित कर दिया। लेकिन यह कथा वहीं समाप्त नहीं हुई। हजारों वर्षों बाद एक साधु हिमालय की एक गुफा में तपस्या कर रहे थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं नारद मुनि प्रकट हुए। नारद ने कहा, हे तपस्वी, तुम्हारी साधना से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। अमृत का आखिरी बूंद इसी गुफा में कहीं छुपी है। लेकिन ध्यान रहे, उसकी रक्षा एक मायावी रक्षक करता है। साधु की आंखों में लोभ की चमक आ गई। उन्होंने गुफा की गहराइयों में प्रवेश किया। अंततः उन्होंने एक चमकती हुई स्वर्ण कलश को देखा। जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया, उनके सामने एक भयंकर नाग प्रकट हुआ। नाग ने फुफकारते हुए कहा, यदि तुम यह अमृत चाहते हो तो एक प्रश्न का उत्तर दो। नाग ने पूछा, अमृत पाकर तुम क्या करोगे? साधु ने उत्तर दिया, मैं अमर होकर पूरी दुनिया पर राज करूंगा। यह सुनते ही नाग मुस्कुराया और बोला, तुम अमृत के योग्य नहीं। और देखते ही देखते साधु खुद उसी जगह पत्थर बन गए। तभी पीछे से नारद मुनि प्रकट हुए और बोले, अमृत कभी शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए होता है। असली अमृता लोभ नहीं, त्याग और सच्चाई में है। और तभी नाग अदृश्य हो गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह नाग और कोई नहीं, स्वयं भगवान विष्णु का एक रूप थे, जो मनुष्य की नीयत की परीक्षा ले रहे थे। सीख, असली अमृता शरीर में नहीं, सद्कर्मों और शुद्ध आत्मा में होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीखने को मिला तो एक लाइक जरूर करें और हमारे YouTube चैनल सत्यम शिवम को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, ताकि ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।